दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है 6160 पदों पे अप्रेंटिसशिप की शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है और इसका आवेदन भी शुरू कर दिया गया। अभी कुछ ही देर बाद मैं जो है आवेदन का भी वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बताऊँगा। इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसकी भी हम संपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। रिटन एग्जाम का सिलेबस जानेंगे, सब चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। फॉर्म भरने का एप्लीकेशन फ़ी जो है क्या है, तो फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी को 300 रुपये और बाकी सबका जो है फॉर्म फ़ी माफ़ है, मतलब 0 रुपये है। आपको स्टाइपन कितना मिलेगा, 1 साल का ये ट्रेनिंग होता है, 1 साल में आपको कितना सैलरी मिलेगा, इसकी भी हम यहाँ पे संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद क्या आपको हटा दिया जाएगा या यहाँ रखा जाएगा, इसकी भी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अगर ये अप्रेंटिसशिप करते हैं आप और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको आगे चल के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर बैंक में जॉब आती है तो आप अप्लाई करेंगे तो पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जिसमें जो है सारी जानकारी इस भर्ती के रिगार्डिंग जो है आ गया है। अगर हम बात करें फॉर्म भरने का लास्ट डेट तो 21/9 तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। 1 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और आज ही के डेट में मैं आपको जो है एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को भरना है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप फॉर्म प्रोसेस करिएगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा, देखिए ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम देना है और आपका सिलेक्शन हो जानी है। रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, अक्टूबर या नवंबर मंथ में आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। यहाँ पे आपको बोला गया कि किसी एक ही स्टेट के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, मतलब एक कैंडिडेट जो है किसी एक ही स्टेट के लिए फॉर्म को भरेगा और अगर वो मल्टीपल स्टेट के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट भी होने का चांस है। तो किसी एक ही स्टेट का आप चॉइस करिए कि किस स्टेट में आप फॉर्म भरना प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस स्टेट में कितनी सीट है और उस स्टेट का लैंग्वेज क्या है। यहाँ टोटल सीटों की संख्या दिखाई गई है। मान लीजिए सपोज आप बिहार से हैं तो बिहार का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो जो भी बच्चा हिंदी जानता है, हिंदी लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, अंडरस्टैंड सब चीज़ पता है उसको, तो हिंदी वाले राज्य में वो आवेदन दे सकता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी दिखा दिया गया है कि अगर किसी को किस राज्य में आवेदन करेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप हिंदी ही केवल विषय जानते हैं लैंग्वेज और आप जो है गुजरात में जाके आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आप गुजराती लैंग्वेज वहाँ का यहाँ पे लिख दिया गया कि गुजरात का जो लैंग्वेज है गुजराती अगर कोई जानता है तो फॉर्म भरेगा। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। लेकिन वही अगर मान लीजिए कोई बिहार का बंदा है और हिंदी लैंग्वेज जानता है तो जहाँ जहाँ हिंदी लैंग्वेज है वहाँ के लिए वो आवेदन दे सकता है। जैसे राजस्थान में यहाँ पे हिंदी बोला गया है तो अगर बिहार का कोई बंदा है राजस्थान से फॉर्म भरना चाहता है तो ईजिली राजस्थान से फॉर्म भर सकता है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। जो भी यहाँ पे 2-2 लैंग्वेज जहाँ दिया गया है वहाँ एक लैंग्वेज भी आप जानते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि आप जहाँ से मन वहाँ फॉर्म भरिए, बस उस राज्य का जो है लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, लिखना बोलना पढ़ना सब चीज़। और यहाँ टोटल वैकेंसी 6160 पदों पे यहाँ पे निकाली गई है। इतना आपको समझ में आ गया कितने पोस्ट है, लैंग्वेज क्या है, किस राज्य में क्या है। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको मान लीजिए आपने राज्य चूज किया कि हम इस राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब उस राज्य में 3 आपको डिस्ट्रिक्ट आएंगे चूज करने के लिए कि आप जो है चूज करिए 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इन्होंने सीट दिया हुआ है कि अगर गुजरात में इतना पद है तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है सीट को रखा गया है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में। इस तरह से आप देख सकते हैं हर एक राज्य का यहाँ पे दिया, हरियाणा में कितना है, कहाँ कहाँ मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग, कहाँ किस सीटों की संख्या है। तो जब फॉर्म भरेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको चूज करना होगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रीफ्रेंस दीजिए जहाँ आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप एक तरह से ट्रेनिंग ही होता है, ठीक है ना। इसमें आपको जॉब नहीं बोला जाता, इसको आप जॉब बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बताएंगे कि इसका क्या बेनिफिट्स है आपको। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एज के बारे में। मिनिमम जो है 20 वर्ष एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष। 1 अगस्त 2023 को आपका उम्र जो है गणना किया जाएगा। और यहाँ पे दे भी दिया गया है कि 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भरेंगे। और ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी जो अपर एज में छूट होता है SC ST OBC और विकलांग को, वो आपका रहेगा। तो SC ST को 5 साल का छूट रहता है और OBC को 3 साल का छूट रहता है और विकलांग को 10 साल का छूट रहता है। तो ये जो है एज में अपर एज में छूट जो रहता है वो यहाँ पे लागू रहेगा ही रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ पे बोला गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से 1 अगस्त 2023 तक, तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बोला गया है कि 1 साल का कंडक्ट होगा, और स्टाइपन जो आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दरमियान वो 15,000 फिक्स सैलरी रहेगा, कोई आपको अदर अलाउंसेंस ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो सैलरी है आपका फिक्स रहेगा। 1 साल में आपको जो है आप 12 गुणे 15 कर लीजिएगा 15,000, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल में कितना आपको पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। यानी पर मंथ आपको जो है 15,000 सैलरी स्टाइपन के तौर पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है कि क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे वेटेज रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, अगर कोई बंदा अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरता है, अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग लेता है, तो हर साल एसबीआई जो है अलग से वैकेंसी निकालती है जेए की, जूनियर एसोसिएट की, जिसको हम क्लर्क भी बोल सकते हैं। तो जूनियर एसोसिएट की जब वैकेंसी आएगी ना, तो उसमें आपको क्या होगा ना, वेटेज मिल जाता है, छूट मिल जाता है। मतलब ये कि मान लीजिए 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है, ठीक है, और 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो जब भी वैकेंसी आएगी और इस 10 लोगों में से 10 लोग अगर फॉर्म भरते हैं, तो इन 5 लोगों के कंपैरिजन में इन 10 लोगों का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। समझ में आया? तो वरीयता आपको मिल जाता है, वेटेज मिल जाता है, छूट मिल जाती है सिलेक्शन में। जब भी आप दिखाएंगे कि मैंने 1 साल का जो है ट्रेनिंग लिया हुआ है, फॉर्म भरते समय पूछता भी है कि क्या आपने कभी अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो वहाँ यस नो में करने का ऑप्शन आता है, सर्टिफिकेट नंबर डालने का ऑप्शन आता है। तो अगर कोई बंदा जो है अप्रेंटिसशिप दिखाता है फॉर्म भरते समय, सिलेक्शन के समय, तो उनको छूट मिल जाती है और उनको सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। यही आपको फ़ायदा है। बाकी आपको सैलरी 15,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए आप बिहार से हैं, तो बिहार में भी डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में सीटें हैं, तो वहाँ आप अपना डालिए और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेकर आप जो है, आप जब भी वैकेंसी आएगी इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको छूट मिलेगा। और तैयारी भी आप करते रहिएगा, तभी जाके आपका जो है सिलेक्शन हो पाता है। अब जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे वैकेंसी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका जो है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर दोनों मिला के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। और ये जनरल इंग्लिश टेस्ट क्वेश्चन रिटन एग्जामिनेशन आपका जो है 13 रीजनल लैंग्वेज में होता है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पूछ भी सकता है कि आप अपना एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इंग्लिश के अलावा हिंदी और भी देख रहे हैं, ओडिया, मराठी, मणिपुरी, पंजाबी, तेलुगु, इन सब लैंग्वेज में आपका वहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। इसकी वजह से बोला गया कि आपका निगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, अभी नीचे में दिया गया है निगेटिव मार्किंग के बारे में। अब यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, किस स्टेट में किस मीडियम में आपका एग्ज़ाम होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि 1/4 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा एक रॉन्ग आंसर करते हैं तो उस केस में। इसके बाद से यहाँ पे आपका जो है एग्जामिनेशन का सेंटर के लिए बोला गया है कि ये एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट है कि अगर आप जो है बिहार में देखना चाहते हैं तो इतने जगह एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएंगे, दिल्ली से फॉर्म भरते हैं तो इतने जगह। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर की टेंशन नहीं लेनी है, आपके अपने ही ज़िला में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाते हैं, अपने ही राज्य में एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद से आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस के तौर पे कि हाँ देखिए मैंने मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज दिए, तो हिंदी लैंग्वेज अगर 10वीं 12वीं तक पढ़े होंगे तो वैलिड हो जाता है एविडेंस के तौर पे। और नहीं अगर है आप लैंग्वेज बस जानते हैं तो आपसे जो है बुलवाया जाएगा, आपसे लिखवाया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग करवाया जाएगा लैंग्वेज का, तब आपका सिलेक्शन होता है। इसके वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो है जनरल ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 300 रुपये, बाकी SC ST विकलांग को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया जॉब प्रोफाइल में, अप्रेंटिसशिप दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, मतलब ये जो है एम्प्लॉयमेंट एक तरह से नहीं है किसी भी बैंक में, एक तरह से ये ट्रेनिंग है। नॉर द सेम इज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, और ना ही ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स एंगेजमेंट be treated as an employee of the SBI will not be entitled to receive any benefits which are available on the employment of bank। तो यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखा गया है, आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कोई जॉब नहीं होती है, एक तरह से ट्रेनिंग होती है।
इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, तो मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेकर आ जाऊँगा आज ही की डेट में, कैसे फॉर्म को भरना है, एक फॉर्म भर के बता दूंगा। फॉर्म भरने से पहले आप ये सब गाइडलाइन जरूर पढ़ लीजिएगा, फोटो सिग्नेचर का क्या गाइडलाइंस है, और उसके बाद से फॉर्म भरते समय जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेगा उसको जो है एक क्या करना है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी करना होता है, उसकी भी गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा इस भर्ती के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए आए तो और देखते रहिए हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।